हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्राडे ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं, जिसको लिखा था टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डॉ ने, एंड इसका नाम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से आप मार्केट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, मतलब कि मार्केट बुलिश होने वाला है या फिर बियरिश हो सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। तो एक तरीके से हमें सारी एक जानकारी मिलने वाली है कि हम चार्ट में कैसे मार्केट का डायरेक्शन पता लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड काफ़ी ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, जिसको 1900 के करीब करीब इन्होंने इन्वेंट किया था, एंड डाउ थ्योरी इसको नाम दिया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल की बात कर लेंगे। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, जिस पे हम डेली मार्केट अपडेट्स करते रहते हैं। साथ साथ में यहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस भी शेयर करता हूँ। डेली 3 4 5 ट्रेड्स मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसा मार्केट में मूवमेंट रहता है। एंड लाइव मार्केट में आपके साथ यहाँ पे जुड़ा रहता हूँ, सारे लेवल्स अपडेट करता रहता हूँ लाइव मार्केट में। एंड मार्केट में क्या हो रहा है बेसिकली, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्ट पैटर्न्स भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। एंड काफ़ी कुछ लर्न करने वाले हैं आप इस चैनल से। तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मैं इस चैनल में ज्वाइन करने का पैसे नहीं लेता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब इसको फाउंड किया था चार्ल्स डॉ ने। इन्होंने फाउंड किया था ऑलमोस्ट 1900 के करीब करीब, ओके। एंड इसको नाम दिया था डाउ थ्योरी। इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, देखिए इसमें 3 चीजें रहती हैं मेन। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप इसको आराम से वॉच लेटर में रख लीजिए। आपके पास बिल्कुल अच्छे से टाइम होगा, अच्छे से ध्यान देंगे अगर वीडियो में, तभी आप ये कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का आपको लॉजिक जानना पड़ेगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो पूरा का पूरा यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ऑन रिटर्न। एंड ये बहुत बड़े टेक्निकल एनालिसिस थे। इन्होंने ही वॉल स्ट्रीट जर्नल को फाउंड किया था, ओके। तो अब इन्होंने क्या बताया था, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, डायरेक्शन टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन टाइम फ्रेम रहेगा। डायरेक्शन टाइम फ्रेम अपन को क्या बताएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मतलब कि मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड में है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट साइडवेज है। ये चीजें डायरेक्शन टाइम फ्रेम बताएगा। डायरेक्शन टाइम फ्रेम हम बड़े टाइम फ्रेम को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया। एंड बिहेवियर टाइम फ्रेम क्या होता है, बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है कि मार्केट का बिहेवियर बताएगा ये, ठीक है। मतलब कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट में दम है ऊपर जाने का या फिर नहीं है, मार्केट क्या कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। मतलब मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है या फिर कौन सी डोजी बन रही है, कौन सा शूटिंग स्टार बन रहा है, ये सारी चीज़ें बिहेवियर टाइम फ्रेम बताएगा, मार्केट का बिहेवियर बताएगा एक तरीके से, ठीक है। ये टाइम फ्रेम रहेगा 1 आवर का। अगर आप स्विंग करते हैं या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हम डायरेक्शन टाइम फ्रेम के ट्रेड को 1 आवर का ले सकते हैं, बिहेवियर टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे ले सकते हैं अगर स्कैल्पिंग करते हैं आप, ठीक है। एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम क्या कर सकते हैं, एज अ एंट्री टाइम फ्रेम हम ले सकते हैं। एंट्री टाइम फ्रेम क्या होती है, एंट्री टाइम फ्रेम होती है कि मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे हम अपनी ट्रेड में एंटर करने वाले हैं, मतलब कि कहाँ पे हम अपनी पोजीशन ओपन करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कब कैसे करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम को देखकर करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। इसका मतलब हमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, मार्केट का क्या बिहेवियर हो रहा है, एंड हम कहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं। ये चीज़ें इस थ्योरी में हम सीखेंगे, ठीक है। एंड इसका नाम रहेगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने एमआरएफ का चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ट पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें इस चीज को यूज कैसे करना है।
अब 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम इस ट्रेंड को पकड़ते हैं। ओके, तो मैं इसको जूम इन करता हूँ एंड इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि इसको यूज कैसे करने वाले हैं हम। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमें। अगर आप देखिए, अगर आप बिगिनर हैं या फिर एडवांस है, कुछ भी हैं आप, तो इस थ्योरी को आप समझिए अच्छे से एंड बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली ये थ्योरी है, ठीक है। एंड बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होने वाला है। अगर इसको आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया आपने, तो मार्केट को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा एंड डिसिप्लिन में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, साफ साफ एक डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे से अगर हम देखिए, अगर हमने फॉर सपोज अब हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी रहती है अपनी, ठीक है, इस मोमेंटम को हमें कैप्चर करना रहता है। तो हम इस मोमेंटम को कैसे कैप्चर करते हैं। अब हमें यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि हमें यहाँ पे एक लोअर लो दिख गया है ना। लोअर लो का मतलब क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड हमें दिख गया। अब हम समझ गए कि डाउन ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम पापा होता है छोटे टाइम फ्रेम्स की। ओके, तो आप बच्चे की बात मानेंगे या फिर बड़े की बात मानेंगे, पापा की बात मानेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा है वो एक्सपीरियंस्ड है एंड वो सही चीज बता रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में हमने जान लिया कि हमारा डाउन ट्रेंड का, ठीक है, डाउन ट्रेंड का हमारा मार्केट है। अब हमें एक चीज इसमें से क्या क्लियर हो गई कि हम कॉल की पोजीशन नहीं बना सकते। तो हम क्या, एक चीज हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हम कॉल पोजीशन नहीं बनाएंगे एंड हम पुट में ही जाएंगे, मार्केट को सेल ही करेंगे। ओके, तो हम पुट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। कोई भी हम अपर साइड की, कॉल साइड की पोजीशन हम नहीं लेने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी थी, ठीक है, इस सपोर्ट पे। अब फॉर सपोज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना ट्रेंड ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे से मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे से शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाने वाले हैं। अब कई लोग क्या करेंगे कि कई लोग यहाँ पे से शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बट हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी, ठीक है। इस जगह पे, इस स्विंग पे हमें अपना शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ऊपर भी निकल सकता है ना। यहाँ पे से मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर भी निकल सकता है। अपन क्या करेंगे, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन अपन ने क्या किया, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो स्विंग पे हमने अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया एंड देन प्रीवियस स्विंग पे हमने अपना यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारी प्लान है बियरिश साइड। ओके, हम यहाँ पे से प्लान करने नहीं वाले हैं कि यहाँ पे से ऊपर निकलेगा तो फिर हम कॉल पोजीशन लेंगे। हमारा प्लान है डाउन ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जब मार्केट अपनी कैंडल क्लोज कर दे सपोर्ट के नीचे, ठीक है, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हो चुकी है। ओके, अब हमें पता चल गया, ट्रेड हमारी एक चीज, एक कंफर्मेशन आ गई यहाँ पे कि कैंडल क्लोज हो चुकी है इस सपोर्ट के नीचे, ठीक है। एक कंफर्मेशन ये हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम शिफ्ट करेंगे। हम शिफ्ट किस पे करेंगे, पहले तो मैं इसका टाइम डेट देख लेता हूँ, ये कहाँ पे ब्रेक हुआ है। 29 मई 2026 को इसने ब्रेक किया, ठीक है। 9:15 की कैंडल ने नीचे क्लोज करी है। अब मैं शिफ्ट होने वाला हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं, है ना। अब 29 मई के हमें डाटा चेक करना है, ठीक है। तो अभी जुलाई चल रहा है, ये मई, ठीक है, 26। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि 29 कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे जून चल रहा है, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब इसको मैं जूम इन करूंगा, ठीक है। हमने प्लान किया कि यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाला है। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो गई। अब मार्केट का बिहेवियर क्या है, यहाँ पे हमने बिहेवियर देखा। अब बिहेवियर में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे से रेजिस्टेंस रिजेक्शन ले रहा है ना। हमें साफ साफ क्लियर इन दो कैंडल्स में दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, इसको ऊपर नहीं निकल रहा है। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ पे कि बिहेवियर पता चल गया इस जगह पे, इस कैंडल पे। ओके, अब हमें इस चीज का यहाँ पे एक बिहेवियर पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रेड ओपन करेंगे यहाँ पे। ओके, एंड ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे, ट्रेड हम ओपन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
अब हम आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि वहां पे डिसाइड होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे हमारा लगने वाला है। ओके, तो जब हम ट्रेड ओपन करते हैं अपनी, तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीज चाहिए, है ना, राइट। तो अब जब दोनों चीज चाहिए तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं 29 ऑफ मई में चलता हूँ। अब ये 26 ऑफ जून है। ओके, इसको छोटा करता हूँ, पीछे चलता हूँ मैं, पीछे डाटा, अब यहाँ पे ये डाटा आ गया। अब इसको जूम इन करता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस क्लोजिंग पे, मैंने इस कंफर्मेशन पे, जब मुझे कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे से ब्रेक डाउन ही आएगा एंड मुझे डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है, अब मेरा पूरा सेटअप यहाँ पे बन गया, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि अपनी एक ट्रेड ओपन करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन करूंगा एंड स्टॉप लॉस लगाऊंगा प्रीवियस स्विंग पे, जैसा कि ये यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विंग बना हुआ है। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें स्विंग कहाँ पे दिख रहा है, हमें ऑलमोस्ट इस जगह पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट करूंगा एंड यहाँ से पूरा का पूरा हमें इतना बड़ा टारगेट मिलता। ऑलमोस्ट कितने का आरआर बनता मेरा, ऑलमोस्ट 10 का आरआर बन रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि, और नीचे तक मैंने तो अभी नीचे तक लगाया भी नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 11 का आरआर यहाँ पे बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, तो कितना बेहतरीन यहाँ पे हमें प्रॉफिट होने वाला था। तो इस तरीके से हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, एंड हम छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो इसमें हमें ट्रेंड मार्केट का पता चल जाता है कि कहाँ पे हम मतलब कि हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है या फिर कॉल की पोजीशन हमें बनानी है, मार्केट को बाय करना है। तो ये चीज़ें हमें इस कॉन्सेप्ट में समझाई जाती है। तो आई होप आप सबको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड इसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। बस आपको डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखना है। ओके, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखेंगे तो कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी आप यूज कर लेंगे बट कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो डिसिप्लिन के साथ सिर्फ जब आपका सेटअप बने, अब आपने ये स्ट्रेटजी जान ली, अब इसका जब सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड प्लान करिए, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।